चुनाव से पहले ये एक और दाव, लेकिन बीजेपी ने तो इस पर भी पलटवार किया और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो गोत्र का जिक्र कर रही हैं। लेकिन दूसरे दौर के मतदान से पहले देखिए नजरें हॉट सीट नंदीग्राम पट्टी की हैं, जहां ममता और शुवेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला इस बार होना है। कल अमित शाह ने शुवेंदु के लिए रोड शो किया और शुवेंदु की जीत के साथ 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा दोहराया। तो वहीं ममता बनर्जी ने गोत्र का दाव चला और जनसभा में बताया कि वो शांडिल्य गोत्र की हैं। बीजेपी इसे हार से पहले की हताशा बता रही है। ममता बनर्जी हावड़ा और हुगली में आज रहेंगी, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जनसभा और 1 रोड शो के अलावा संगठन की बैठक में शामिल होंगे और बेलूर मठ जाकर दर्शन भी करेंगे। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। अब तक गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी ममता बनर्जी को। जनसभाओं में अब तक उन्होंने अपना इतिहास नहीं बताया था, लेकिन नंदीग्राम के अखाड़े में उतरी तो ममता ने आखिरकार ये दांव भी चल ही दिया। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। सुना आपने, ममता खुद को शांडिल्य बता रही हैं, यानी वो अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं। वैसे वो अपने चुनावी कैंपेन में पहले भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को चैलेंज कर चुकी हैं, रैलियों में चंडी पाठ भी कर चुकी हैं। सर्वशार्थी ऋके देवी जगधात्री नमस्तुते नतेभ्य सर्वता भक्तान पनते चंडिकाय नमो। लेकिन इस बार अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रही ममता ने मंगलवार को बेहद सधे अंदाज में गोत्र वाला ये तुरुप का पत्ता चला। ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে। আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয় মা তোমার গোত্রটা কি। আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। बीजेपी अब तक ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर उन्हें घेरती रही है। अब तक आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट की खातिर हिंदू धर्म और आस्था पर चोट करती रही हैं। श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। बीजेपी कहती रही है कि ममता को जय श्री राम से नफरत है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि नाराजगी नारे से नहीं बल्कि बार बार टीज किए जाने से है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी समर्थक जानबूझकर ऐसा करते हैं। लेकिन बीजेपी के आरोपों का करारा जवाब देने में ममता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बंगाल के महासंग्राम की शुरुआत से ही वो वोटों के समीकरण का बैलेंस बनाने में जुटी हैं। उन्हें पता है कि हैट्रिक लगाने के लिए जितनी जरूरत मुस्लिम वोट बैंक की है उतनी ही जरूरत हिंदू वोट की भी है। खासकर मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी और आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी के चुनाव मैदान में आने के बाद से हिंदू वोट बैंक ही सत्ता का सफर सुरक्षित बनाएगा। शायद इसी वजह से वो अक्सर मंदिर जा रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं और बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर चैलेंज कर रही हैं। देखिए, हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जब फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। ममता ने अब खुद को शांडिल्य बताकर एक बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी कह रही है
कि ममता को नंदीग्राम और बंगाल में हार का डर सताने लगा है। मैं समझता हूं कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई। गोत्र बताकर ममता ने बीजेपी को फिर से हमले का मौका दे दिया है, लेकिन सीएम का ये दांव कितना कारगर होगा ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।